हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो मोस्ट अवेटेड हमारा नोटिफिकेशन था इस पे क्लर्क का, जो कि आउट हो चुका है। और वैकेंसी लगभग जो 5000 प्लस है वो अप्रॉक्स पिछले साल की तुलना में ही है, कोई कम या ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है, उतनी ही वैकेंसी इस बार भी है। और बहुत सारे टॉपिक पे एक एक करके बात करेंगे। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, आप सब लोगों को पता है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसको डाला हुआ था। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी अब सब कुछ ठीक है पहले से। और बाकी अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि किसी स्टेट में कम वैकेंसी है, किसी में ज़्यादा है, कट ऑफ कहीं पे कम जाती है, और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होता है या नहीं, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र होता है या नहीं। क्योंकि मैं खुद एक एसबीआई जे में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको एक डिटेल बताने वाला हूँ सभी चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा यहाँ पे कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, कहाँ से नहीं करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, और कहाँ पे आपके लिए सही रहेगा, एग्जाम सेंटर कैसे क्या डाल सकते हैं, सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो एक एक करके सभी चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें एक एक आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस पे क्लर्क 2022 से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको एक फ्री मॉक की लिंक दे रहा हूँ, प्रैक्टिस मॉक का, जो कि बहुत एग्जाम लेवल का सही मॉक है। आप उसको लगा सकते हो। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे जाइए और मॉक को जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। टोटल वैकेंसी हमारा 5008 है, जो कि पिछले ईयर के ही तुलना में है, कम वगैरह नहीं हुई है। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 631, एमपी में 389। यहाँ पे मैं कुछ स्टेट्स की वैकेंसीज मैं लिख लिया हूँ, बाकी कुछ का मैंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने फुल नोटिफिकेशन को डाल दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। इस पे क्लास से रिलेटेड वैकेंसी वगैरह सब कुछ ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊँगा लास्ट में कि किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, कुछ और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसकी है 7/9 से 27/9 के बीच में है। आप लोग अभी मत करिएगा, 15 के आसपास आप लोग अप्लाई करिएगा। सब कुछ देख लीजिएगा अच्छे से, एक एक डाउट क्लियर कर लीजिएगा उसके बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पिछले बार मैसेज किए थे आईपीएस क्लर्क में या आरआरबी में या आईपीएस पीओ वाले में कि गलती उनसे हो जाती थी। ठीक है, वो चीज़ें मत करिएगा। एज लिमिट जो रखी गई है वो 1 अगस्त के पे रखी गई है। ठीक है, 20 से 28 साल के बीच में। अब मैं बता देता हूँ, 1/8 को माना गया है इसमें क्राइटेरिया कि 1/8 से एज काउंट किया जाएगा। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/8/1994 से 1/8/2002 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, इस गैप में होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे एसबीआई क्लर्क के पेपर को। ठीक है, इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इनका क्राइटेरिया रखा गया है। अब बता दूं एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो वो 30/11/2022 को रखा गया है। इसमें तो आपको पता है ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी बीटेक, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया हुआ है वो आप कर सकते हो। बट इसमें 30/11 रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ 30/11 का मतलब? 30/11 का मतलब आप यदि अपियरिंग स्टूडेंट जो पूछते रहते कि मैं अपियरिंग हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको 30/11 तक एनी हाउ आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप अपियरिंग डाल के अप्लाई कर सकते हो, बट आपका 30/11 को रिजल्ट आना, 30/11 को या उससे पहले आ जाए तो ठीक है। यदि उस टाइम तक नहीं आएगा तो फिर आपकी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब वहाँ से पे आप फिर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे जिसके बाद आपका रिजल्ट आता था। ठीक है, तो 30 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आपको 30/11 तक आपको पास कर लेना है अपेयरिंग वाले का। बाकी जिनका रिजल्ट आ चुका है, सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बात बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एग्जाम सेंटर के बारे में। यदि आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं भी है या आपके स्टेट में कुछ भी नहीं है, जीरो वैकेंसी भी है, फिर भी एग्जाम सेंटर अपने स्टेट में आप डाल सकते हो। उसकी भी नोटिफिकेशन में दिया गया है, कहाँ कहाँ सेंटर है उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस उसका क्या है? पहले तो आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका एलपीटी होता है टेस्ट, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज होता है। आप जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो उस स्टेट में आपका लोकल लैंग्वेज होता है वहाँ का, तो उस लोकल लैंग्वेज में आपको एलपीटी पास करना होगा। यदि वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपके 10th के सर्टिफिकेट में होगा तो आपका एलपीटी हो सकता है, शायद नहीं भी हो, बट यदि नहीं है तो आपका एलपीटी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो और बात करें तो प्रीलिम्स का कॉल लेटर हमारा 29/10 के बाद आ जाएगा, वो के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। मेंस एग्जामिनेशन जो है दिसंबर और के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका मेंस का पेपर हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि किस स्टेट से अप्लाई करनी चाहिए। पहले मैं बात कर लूँ बिहार और झारखंड के कैंडिडेट की, जहाँ पर वैकेंसी है ही नहीं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपके पास ऑप्शन ये है, यूपी है, एमपी है, और आपका हिंदी वाला जो भी स्टेट है उत्तराखंड है, और जो भी स्टेट जहाँ पे हिंदी है पंजाब है। जहाँ पे हिंदी वगैरह है तो वहाँ पे ये जैसे हिमाचल है, हिमाचल में भी हिंदी लैंग्वेज है, बट एचपी में 55 वैकेंसी है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सेफ़ आपको नहीं होगा अप्लाई करना इस बार, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है, या जिनके स्टेट में वैकेंसी कम भी है, 4 5 6 है वैकेंसी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ उस स्टेट से अप्लाई मत करिए।
यदि आप बाहर से कर सकते हो तो मेरी सजेशन ये है कि आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो। एक और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र और इंटर सर्कल ट्रांसफ़र एसबीआई में अब नहीं होता है, वो बंद हो चुका है। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उस स्टेट में आप काम करने का तैयार रखना। सपोज करो कि यदि आपको गुजरात से अप्लाई करना है तो गुजरात से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको गुजरात में रहना पड़ेगा। फिर आप गुजरात से आप जिस स्टेट के हो, मान लो आप यूपी के हो तो यूपी नहीं आ सकते हो, ठीक है। जैसे आप एमपी से हो और छत्तीसगढ़ में अप्लाई करते हो तो आपको छत्तीसगढ़ में ही काम करना पड़ेगा, एमपी आप नहीं आ सकते। जैसे यूपी से हो बिहार से हो, यूपी से अप्लाई करते हो तो आप बिल्कुल आपको यूपी में ही काम करना पड़ेगा, आपका ट्रांसफ़र कभी नहीं हो पाएगा। वो आपको पूरे लाइफ वहाँ पे जॉब करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी ढंग से। बाकी यदि इस पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए सही क्या होगा। आप अपना कंडीशन लिखिएगा कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, अपने हिसाब से देख लीजिए आप लोग कहाँ अप्लाई करना है। बट मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बात आप सबको पता है। जहाँ पे 10 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी 5 वैकेंसी जनरल की है, या मान लो जिस कैटेगरी से आते हो उससे कम वैकेंसी है, तो आप क्या ही करोगे। तो उतनी कम में कंपटीशन फाइट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा होती है वहाँ के होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप वहाँ से अप्लाई कर लीजिए, अपने आसपास के स्टेट में देख लीजिए जहाँ पे वैकेंसी अच्छी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई भी डाउट रह गया हो आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके एक एक डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। और एक और अपडेट, जो लोग भी गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स या एसबीआई क्लर्क के लिए स्पेशल क्रैकर पैक आया है वो लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम अभी ऑफर प्राइस में मिल रहा है। सोनल 12 कोड यूज़ कर लीजिएगा, हमारे कोड से आपको बिल्कुल डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे। तो सोनल 12 कोड यूज़ कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप बिल्कुल उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी और जो भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, @sonal2112 पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी कमेंट में करिएगा तो मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि मैं हर एक के मैसेज देख रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सभी को रिप्लाई कर दूँगा। बाकी और भी कुछ हो तो प्लीज़ पूछिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ पे फुल नोटिफिकेशन डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं बहुत जल्दी फुल स्ट्रेटजी वीडियो इसकी लाने वाला हूँ कल तक, ठीक है। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, बाय। इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना।